तो मेरे भाई तुम भी मैथ को 23 मिनट, 21 मिनट, 19 मिनट, 18 मिनट, 13 मिनट, ठीक है, 17 मिनट इस तरीके से उड़ाना चाहते हो तो तुम भी 2x सीरीज 2.0 को फॉलो कर सकते हो। आज है 2x सीरीज 2.0 का डे 1, ठीक है। अगर तुमको नहीं भरोसा है तो जिसने 2x सीरीज 1.0 कर रखा है उससे पूछना भाई। ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स आया था, भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम है लेकिन 50,000 प्लस लोगों ने भाई सपोर्ट करा था, ठीक है, 2x सीरीज 1.0 को। इस सीरीज में मैं पिछले सीरीज से सीखकर और भी चीज इंप्रूव करने वाला हूँ। आज मैं क्या कराने वाला हूँ, आज मैं कराने वाला हूँ 26 सितंबर का शिफ्ट 2। तुम लोगों ने शुरू से तो कर लिए होगे मॉक, अब तक प्रीवियस ईयर लगा चुके होगे। मैं क्या करूंगा, नीचे से सोल्व कराऊंगा। और 26 सितंबर शिफ्ट 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 26 सितंबर शिफ्ट 3 का वो मेरा ही शिफ्ट था। मैंने वो शिफ्ट खुद दिया था जाके एग्जाम हॉल में। तो उसके मेरे सारे क्वेश्चन क्या है कि जाने अनजाने में मेरे को पता है, तो फिर वो मैं दे के तुमको मार्क्स दिखाता तो अनफेयर हो जाता। 26 सितंबर शिफ्ट 2 का दिया है, मेरा 169.5 मार्क्स आया, ठीक है। तो ये जो मैंने सारा लगा रखा है ना, ये फेक नहीं है, ठीक है। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है। तो इस सीरीज में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सीरीज में इंटेंस रिवीजन होगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चन सोल्व करके तुम लोगों को दिखाऊंगा, साथ ही साथ ट्रिक्स बताऊंगा। उससे रिलेटेड अदर जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी डिस्कस करूंगा। वो सब चीज़ करूंगा जो तुम्हारे प्रिपरेशन में मैथ को 50/50 लाने में बाधा बन रही है। उसके साथ साथ क्वेश्चन अप्रोचिंग टेक्निक है, किस क्वेश्चन में हमको शॉर्ट ट्रिक लगाना है, किसको हमको बेसिक से करना है। ना ही हर एक क्वेश्चन में तुम बेसिक मेथड घुसा सकते हो, ना ही हर एक क्वेश्चन में तुम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। सबका एक अपना अपना पर्पस है और एक अपने सरकमस्टांसेस में यूज होता है। साथ ही साथ आर्ट ऑफ स्किपिंग की, कौन क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, मॉक देने का सही तरीका, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करे। जैसे मैंने ये मॉक दिया है तो इसमें मेरे सिर्फ 5 सिली मिस्टेक है, हालांकि ये भी नहीं होने चाहिए थे। तो मैंने इतना अच्छा एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करा, सब चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले इस पेपर को देने में मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने क्या सोच कर दिया था, ठीक है। तो वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। देखो, मैं जब भी पेपर देता हूँ तो मेरा सबसे पहले मैं जीएस को क्या करता हूँ, अप्रोच करता हूँ, फिर इंग्लिश को, देन रीजनिंग को, देन मैथ को। मैथ मेरा अच्छा है फिर भी मैं इसको लास्ट में देता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम एक्सरसाइज करते होगे तो तुमको पता होगा क्या, एक चीज होता है क्या, वार्म अप, ठीक है। वार्म अप होता है, फिर देन क्या होता है, इंटेंस एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो हम लोग वार्म अप क्यों करते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो इंटेंस हम लोग हार्ड वर्क करने वाले उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। इसमें हम लोग हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं। वही स्ट्रेटजी मैंने ये पेपर में लगा रखा है। जीएस में हम लोगों को कम दिमाग खर्च होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश में होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रीजनिंग में होता है। हम लोग अपने स्पीड को धीरे 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 करके एकदम बूस्ट कर लेते हैं, और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारा क्या होता है, एकदम दिमाग पूरी तरीके से फंक्शन में आ रखा होता है, ठीक। तो ये तो हो गई फर्स्ट, सबसे पहले अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करा था। अब बताता हूँ कि इस मॉक को देते वक्त मेरे साथ क्या क्या घटनाएं होती है, मैं उनको कैसे डील करा था। तो देखो, सबसे पहले मैंने जीएस में क्या करा था कि जीएस को दिया था तो मैंने इसको 7 मिनट में कर लिया था। अक्सर मेरे 7 मिनट लग जाता है, बट मैं इसको ट्राई करता हूँ कि मेरे 5 मिनट में ये खत्म हो जाए जीएस। बट फिर भी 7 मिनट लग जाते हैं। बताता हूँ कि यहाँ पे 9 कैसे है। तो 7 मिनट में करा था तो टाइम तो मेरा लग गया था। उसके बाद मैं इंग्लिश पर गया, इंग्लिश में गया तो 9 मिनट में मेरा पेपर हो चुका था। इसमें कुछ भी मैंने एक्सक्यूज वगैरह नहीं करा था, सब एक गो में हो गया था। अब बढ़ते आगे। हाँ, ये दो क्वेश्चन क्या थे, दो क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा था, मार्क एंड आंसर करा था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसमें क्या करा था, मैंने मार्क एंड आंसर करा था। और जीएस में मैंने क्या करा था कि एक दो क्वेश्चन थे ना, मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा था। मतलब उसमें कुछ तिकड़मबाजी लगाना था, कुछ सोचकर कुछ तुक्का वगैरह लगाना था। बट कहा कि मैं अगर पूरा पेपर कर लेता हूँ, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं इसमें करूंगा, नहीं तो मेरा सिल्ली मिस्टेक हो जाएगा। तो ये तो ये हो गया। फिर मैं देन रीजनिंग में गया, रीजनिंग में गया तो दो क्वेश्चन मेरे को अच्छे मिले। कौन वाले अच्छे मिले, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 सेकंड में दिखाता हूँ। इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, ये क्वेश्चन मेरे को मिला। और एक ये क्वेश्चन मेरे को मिला। ये क्वेश्चन मैंने दिमाग लगा लिया, कुछ मिनट लगाया, मेरा दिमाग काम नहीं करा कुछ भी। मैंने इसको देन स्किप कर दिया, इस दो क्वेश्चन का स्किप कर दिया। अब मैं इस रीजनिंग वाले सेक्शन, यहाँ पे 16 मिनट दिख रहा है, मैंने 10 से 11 मिनट लिया था, इसको पूरा फिनिश कर दिया था। फिर यहाँ पे 16 कैसे बताता हूँ। फिर मैं मैथ में गया, मैथ में गया तो क्या था कि मैथ में मैं गया तो मेरे पास 34 मिनट बचे थे। 34 मिनट मेरे पास लमसम बचे, लमसम नहीं, 34 मिनट से थोड़े ज़्यादा ही बचे थे। और मेरे पास मात्र 25 क्वेश्चन था। तो मेरे को इतना तो दिख गया कि भाई साहब मेरे पास टाइम भर भर के है, अगर मैं कछुआ के स्पीड से भी चलूंगा तो ये पेपर मेरा पूरा खत्म होने वाला है। तो मैंने इसमें क्या करा, कुछ भी तिकड़मबाजी,
कुछ भी दिमाग कुछ भी नहीं करा, मैं कहा कि भाई इसको बेसिक से करो। क्यों? मैंने एक्यूरेसी पे खेला। अगर मैं इसको फास्ट फास्ट करने की कोशिश करता तो मेरे को फास्ट करके कहाँ जाना था भाई। मेरे को पूरा पेपर 60 मिनट में अगर फिनिश करना है तो मैं पहले कर लूंगा, तो क्या उखाड़ लूंगा? कुछ नहीं उखाड़ लूंगा। और अगर मेरा स्पीड करने के चक्कर में अगर क्वेश्चन बाय द वे गलत हो गया, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, यहाँ पे अगर 3-4 हो गया, तो मेरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा, 7-8 नंबर का सत्यानाश हो जाएगा। और भाई मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैंने अपने स्पीड पर ध्यान ना देके मैंने एक्यूरेसी पर ध्यान दिया, और मैंने आराम आराम से पेपर को करा, और फिर भी मेरा 24 मिनट 36 सेकंड में पेपर कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि स्किप करना चाहिए। सारे क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड टाइप नहीं थे, मॉडरेट और इजी लेवल के इसमें मैथ के क्वेश्चन थे। अब जो है मैंने वो बता दिया, ठीक। अब ये तो मैंने 24 मिनट में कर लिया। हालांकि मैं करने जाऊं तो इसको 17-18 मिनट में फिनिश कर दूंगा। अब मेरे पास कितने टाइम बच गया? 24 मिनट में करा तो 10 मिनट के लमसम, 9 मिनट कुछ सेकंड बचेंगे, 10 मिनट के लमसम में समय बचा। तो मैं रीजनिंग पे गया, वही क्वेश्चन जो दो मैंने स्किप करा था। लेकिन मैंने क्या करा कि 5 से 6 मिनट दे दिया। ठीक है, 5 से 6 मिनट दे दिया, बट वो दो क्वेश्चन मेरे से नहीं हिले भाई। सही बता रहा हूँ, अब जो हुआ है, अब वो मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ भी फालतू नहीं बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन मेरे से नहीं हिले तो नहीं हिले। अब वो नहीं बना भाई, मैंने दुनिया का सारा दिमाग लगा दिया इस दो क्वेश्चन में। कौन वाले क्वेश्चन थे? इसमें और इसमें, ठीक है। सारा दिमाग लगा दिया, बट मेरे से नहीं बने। लास्ट में मैंने सोल्यूशन देखा है। अगर तुम लोग इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना, जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि पता चले कि किसका आंसर सही है। उसको पिन भी कर दूंगा उसके कमेंट को। ठीक है, दो क्वेश्चन नहीं हिले, बचा मेरे पास 1 से 2 मिनट बचा। ठीक है, 2-2.5 मिनट बचे थे। तो मैंने जीएस पे गया, वो जो एक दो क्वेश्चन लग रहे थे तुक्के मारने वाले, मैंने सोचा कि इसमें ट्राई करते हैं। और कुछ ट्राई करा, दिमाग काम नहीं करा। फिर मैं इंग्लिश में जो दो मार्क कर रखे थे क्वेश्चन, उसको रिव्यू करा। उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करा। अक्सर मैं कोई भी ऑप्शन नहीं बदलता हूँ, ठीक है। अगर बहुत लगे, अगर लगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गया है, मेरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट फार्मूला लग रहा है और मैंने गलत लगा दिया, तभी मैं बदलता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन देखे, और मैंने टाइम से फिर भी पहले ही मैंने इसको सबमिट कर दिया, और मेरा मार्क्स आया 169.5। ये था मेरा पूरा पेपर का स्ट्रेटजी। मैं तुम लोगों के सामने पूरा खोल के रख दिया कि मैंने इसमें कैसे कैसे क्या करा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जिसको मैंने इसमें सोल्व करा था, और किस अप्रोच मैंने, किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाया था, किसको किस तरीके से अप्रोच करा था, सब मैं बताने वाला हूँ। किसमें बेसिक, अगर तुम्हारा स्पीड है अगर कम है तो उससे और इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूव्ड है तो और इम्प्रूव करने का मैं इसमें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक आर्क है ए बी सी जो कि 138 डिग्री बना रहा है क्या, सेंटर पे। तो जो कोड है ए बी यू प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है पी तक, तो जो एंगल बनेगा सी बी पी उसका वैल्यू बताना है। मतलब कुछ कह नहीं रहा है। जैसे देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक आर्क है ए बी सी, ठीक है। ये है ए, ये है बी, और ये सी। तो कहा जा रहा है कि जो ए बी है इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है पी तक, ठीक। अच्छा, हाँ, ये जो ए सी है ये क्या कर रहा है, 138 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे। तो कह रहा है कि क्या, कि जो सी बी पी एंगल है ये कितना होगा। तो देखो काफ़ी आसान है। क्या है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जब भी ऐसा भाई बन जाए सिचुएशन ना, तो ये कंस्ट्रक्शन जरूर कर लेना। इसको कुछ भी मान लो डी, ये से काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे 138 डिग्री है सेंटर पे, तो जो बनेगा सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा, इसका आधा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 69 डिग्री। अच्छा देखो, तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 69 को घटा देंगे, 180 में से 69 को घटाएंगे तो 111 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 111। अच्छा ये देखो, तो ए पी जो है, जो ए पी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। हालांकि हमसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी को ही पी तक एक्सटेंड करा है। तो ये वाला पोर्शन 111 है। एक सेकेंड, जो ये वाला पोर्शन 111 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 111। 180 में से 11 घटा देंगे, तो 180 में से 111 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 69 डिग्री। यही तो हमारा क्वेश्चन था, बन गया, आंसर हो गया।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमको सीखने वाला है, एक चीज़ और सीख सकते क्या, कि जब भी सर्कल हो और एक टेंजेंट पास करे, ठीक है, ये टेंजेंट, और यहाँ पे एक कोड बन गया, ठीक है, ये इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते पी। तो यहाँ पे अगर जो एंगल बनेगा, जितना बनेगा, मतलब कि थीटा बना, तो ये जो कोड है इसके द्वारा अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड में जो कोड है, जो टेंजेंट है उसके अपोजिट साइड में सर्कमफ्रेंस पे वही उतना ही एंगल बनेगा जितना कि टेंजेंट पे कोड टेंजेंट बना रहा होगा, उतना ही कोड सरकमफ्रेंस पे बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये चीज़ को याद करना, काफ़ी बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते तो देखो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है कि द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 174 दिया है, तो स्मॉलर नंबर पूछा है। काफ़ी आसान सवाल है। कह रहा है कि दो को कंजिक्यूटिव इवन नंबर का सम 174, तो दो को इवन कंजिक्यूटिव, सबसे पहले इवन नंबर हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 2n लिखते हैं, ठीक है। कंजिक्यूटिव इवन है कर रहा है तो 2n + 2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा नंबर 2n + में 4, 2 का गैप होता है, ठीक है। तो इसका जो सम है वो क्या कह रहा है कि इसका जो सम है वो 174 के बराबर है, बन गया। कितना हो जाएगा, 4n + में 6 = 174, और 4n = क्या हो जाएगा, 174 में 6 हो जाएगा तो 168 हो जाएगा। n = कितना हो गया भाई, 42 है, 4 16 4 दूनी 8, 42। अब पूछा क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, तो n के जगह पर 42 रख देंगे, कितना हो जाएगा 42 गुना में 2 प्लस में 2, 42 दूनी 4, 2 दूनी के 4, 4 2 6, लास्ट में 6 होना चाहिए, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने इसमें लगाया है, ठीक। अब देखो इसमें क्या कहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच का जो मार्क प्राइस है इतना दिया है, उस पर डिस्काउंट दिया 27%, तो सेलिंग प्राइस पूछा है। काफ़ी इजी सवाल है, कोई भी आदमी इसको आराम से कर देगा, ठीक है, कोई भी एस्पायरेंट आराम से कर देगा। बट खेला कहाँ क्या है, नियरेस्ट टेंस प्लेस, ठीक है। इसमें ना ही अब ये चीज़ बोल दिया तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर तुमको चाह देगा कि तुम 25 गुना 26 करो तो तुमको से करवा देगा मेरे भाई, ठीक है। वो चाहेगा गुना करवाने के लिए और डिवाइड कराने के लिए करवा देगा, तुम लाख कोई भी दुनिया का ट्रिक क्यों ना सीख लो। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट डिजिट डिजिटल सम कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 5 6 2, ठीक है। जीरो वगैरह हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ये सब हम लोग काउंट नहीं करते हैं, हम लोग वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। 27% का डिस्काउंट देंगे तो 100 में 27 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 73 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसका 73% निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15620, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, उस पर 27 का डिस्काउंट दिया तो मतलब बेचे कितना, 73/100, उसका 73% निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, हमारा सेलिंग प्राइस। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखो तो 15 सतह 75 से 15 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। ये 9800 तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 दूनी का 6 6 18 लेख 15 45 1 46, 7 दूनी 14 4 लेख 7 6 42 1 43 3 4 15 7 75 4 109, ठीक है। 6 8 से 2 लेख 6 3 2 लेख 9 4 13 6 3, अरे यार 8 से 2 लेख 6 3 2 लेख 9 4 13 14 4 लेख 1 1 4 0 2 6 1 1 4 0 2 6, ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। अच्छा, इस ये सवाल में क्या है ना कि देखो इसमें इंग्लिश BC टू AC = BC नहीं सही है यार। एक ट्रायंगल है ABC, कुछ नहीं है, इसको बना लेते हैं, अच्छा से बनाते हैं भाई। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, BC एक्सटेंडेड टू D, इसको D तक बढ़ा दिया। गिवन डेट AC = BC है, AC BC के बराबर है, BAC 70 दिया है, ये हमारा 70 दिया है, तो ये दो साइड इक्वल है तो ये भी हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल जो साइड होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। अच्छा, तो ये 70 से, अच्छा आगे आगे देखते क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2ACD ये का इसका 2.5 गुना और ABC इसका 1.5 गुना, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा। तो बस हमको ACD निकालना था, तो ACD निकल जाएगा। नहीं, ACD क्या होगा भाई, ये अपोजिट एंगल का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल है, तो 70 70 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो इसका 140 का क्या बोला है, 2.5 गुना, मतलब कि 5/2 माइनस 1.5 गुना मतलब 3/2। ABC मतलब B वाला एंगल कितना है भाई, 70 डिग्री, इसको घटा देना है। तो 2 से कटेगा 70 12 70 बजे कितना होगा, 350। 2 से कटेगा 35 35 दिया कितना हो जाएगा भाई, 105। अब घटा देंगे, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 0 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 45 है।
और 2 में से गया तो 1 है, गलती हो गई यार। 270 70 बचे 350, 2 से कटेगा 35 35 या 25 15 1 3 9 10 5, 10 में से 5 गया तो 5 4 3 245 आएगा। देख रहे हो कैसे सिली मिस्टेक हो दे रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसका मैं काफ़ी अच्छा ट्रिक बताऊंगा और हर एक बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम इसको मार के फाड़ दोगे। कैसे, देखो इसमें क्या कहा है ना कि ए बी सी डी ई एफ सबका रेशियो क्या है कि सेम है। अगर सबका रेशियो सेम है मतलब कि अगर ए का वैल्यू मतलब देखो हो तो सकता है कुछ भी, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल भी दिया हुआ है, रेशियो भी सेम है, तो जो ए का वैल्यू है कुछ भी नहीं होगा। ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और ई का वैल्यू ये बराबर होंगे। बी का वैल्यू, डी का वैल्यू और एफ का वैल्यू बराबर ही होगा। तो ये क्या है देखो, तो ए सी और ई दिया हुआ है, ए सी ई सब आगे वाला वैल्यू दिया है, तो ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका सम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 11 5 16 3 19 19 ए समझो तो रेशियो ये क्या है भाई, 11 5 16 3 19 बी का रेशियो। अब 19 19 कट जाएगा, ए और बी का जितना रेशियो है वही आ जाएगा। तो ये कितना है, 5 और 7, तो यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो तुम ए का जगह 5 रखना, सी के जगह भी 5 रखना और ई के जगह भी 5 रखना, बी के जगह पर 7 और डी के जगह पर 7 रख के देखना, यही आंसर आएगा। चलो इसको कैसे करेंगे, द प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू, इतना जो प्रिंसिपल है वो इतना अमाउंट हो चुका है 2 साल में, जिसका रेट है 9.5% सिंपल इंटरेस्ट पे। वाट प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल कितना होगा जिसका अमाउंट इतना हो जाएगा 2 साल में 9.5% इंटरेस्ट। अगर 9.5% इंटरेस्ट लेंगे तो 2 साल में कोई प्रिंसिपल होगा वो 21,420 हो गया। सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट से 9.5% का लग रहा है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 9 दिन 18 को 19% हो जाएगा। ठीक है, 19% हो जाएगा। तो जो 2,1,420 है वो 19% बढ़ के कितना हो गया भाई, 119%। तो प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। अब इसको क्या करेंगे, कटम कुटम कर लेंगे। तो के बार में लगेगा, सबसे पहले तो 1 बार में लगेगा 100, क्योंकि सब में पहिलका में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 बार में लगेगा। तो 2 1 4 2, तो 17 से निकालेंगे ना, 17 7 19 से, 17 से अगर पूरा पूरी कट रहा है तो कटेगा 17 7 19 से, 17 से इसको काटेंगे एक बार, 17 4 4, तो 17 दूनी 34, 17 छक्का 2 तल से कट गया। अब 7 से इसको काटेंगे एक बार, 7 7 8 56 0, 18,000 आ जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैंने क्या किया, रेट है 9.5, टाइम है 2 साल, इसको गुना कर लिया, कितना गया 19%। अब 19%, अब 19% बढ़ गया है तो कितना हो गया, कोई भी चीज़ खुद का क्या होता है 100% होता है, अब 19% सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो कितना हो गया 119। उसको से क्या करा, डिवाइड करा, 100% निकाल दिया वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 2 चीज़ होता है। देखो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 है। तो जब ये वैल्यू रेशियो में रहता था ना तो हम लोग क्या करते थे कि कॉट का वैल्यू क्या लिखते थे, ये होता है कॉस बाई साइन। ठीक है, 7/8, तो कॉस की जगह पे 7 ले लेते थे और साइन की जगह पे 8 लेते थे और इसको सोल्व कर देते थे। बट यहाँ पे देखो √113 आ गया, तब क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिपलेट में बैठाना पड़ेगा। तो कॉट थीटा होता है क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारा है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो ये कितना आ जाएगा, 64 में 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 113। ये हो जाएगा हमारा थीटा, बस रख देंगे वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 8/√113। कॉस थीटा हो जाएगा 7/√113। अब इसको सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा √113 प्लस में 8/7/√113। यहाँ पे भी रहेगा √113, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √113 प्लस 8/7। ये हो गया हमारा क्या आंसर। इसमें क्या क्या है, इफ़ द रेडियस हाइट राइट सर्कुलर सिलेंडर का दे दिया है, रेडियस हाइट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस में एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 2 गुना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21, और रेडियस और हाइट को जोड़ दे कितना आ जाएगा 26, 7 का 21। अब देखना है कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, 4 3 7 2 9 1 10 खत्म, 4 3 7 3 10 2 12 कटेगा, 5 4 9 1 10 खत्म, 8 1 9 6 3 9 ये भी कट रहा है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया।
अब देखेंगे ये क्या है, 13 दुनिया है। देखो यहाँ पे 13 से डिजिबिलिटी चेक करने में समय लगेगा। यहाँ पे क्या है, 11 हमको मिल चुका है। 11 से देखते हैं कौन कट रहा है। तो देखो इसमें से 2 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, -1 का। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। 1 में से 1 गया 0, मतलब कि ये 11 से कट जाएगा। तो ये ऑप्शन ऑब्वियस से बात है कि 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तुम लगा के चेक कर लेना। नहीं तो देखो डिजिबिलिटी 11 का चेक करने का 2 तरीका होता है। तुम लोग क्या करते होगे, इसको जोड़ते होगे और इसको जोड़ते होगे और सब्ट्रैक्ट और ऐड करके देखते होगे। ठीक है, एक और तरीका होता है 11 का डिजिबिलिटी का। वो क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 में से 3 जाएगा कितना जाएगा, -1। फिर क्या करेंगे, इसको से इसमें से इसको घटाएंगे कितना जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 0। तो कभी भी 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल, तो 11 से क्या होता है, कट जाता है। तो कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ 1 सेकंड, CTLZ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा है कि 5 डिजिट का नंबर है ये और 40 से कटा हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू y + z का बताना है। कुछ नहीं है, 4 5 y z 0। देखो हम हर एक सवाल में बोलते हैं कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो पहले दिमाग में ही लाना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर पहले ही गिरा लोगे तो तुमसे कभी भी नहीं बनेगा। तो ये 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने का देखो, हाँ 40 है। देखो इसको मैंने कई बार बता रखा है, इसको हम लोग को प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। तो 8 5 40। को प्राइम नंबर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 8 5 कोई भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, एक का टेबल में सिर्फ आता है 8 और 5 दोनों। ठीक, तो 5 से कट रहा है। 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0। तो यहाँ पे तो 0 है, तो मतलब कि ये 5 से कट जाएगा। तो अब हम लोग को 8 से चेक करना पड़ेगा। तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखें, अगर 9 और 9 रख दें अगर मैक्सिमम, तो क्या कटेगा, तो नहीं कटेगा। एक बार में 8 है, 1 9 8 2 16 3 0, नहीं कटेगा। अब क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या कर सकते हैं, यहीं से घटा घटा के देखेंगे तो 9 और 8 कट रहा है, नहीं कटेगा। 9 8 नहीं कटेगा, 1 2 2 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में 8 है, एक बार में 8 1 7 8 दूनी का 16 1 0, ये भी नहीं कटेगा। कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो एक बार में 8 है, 1 और 6 8 दूनी 16 तो कट रहा है। लेकिन 9 और 6 दो को कट रहा है, तो कितना सम आ रहा है भाई, 15। एक आ रहा है 9 और 6 कितना आ रहा है, 15। लेकिन 15 से क्या बेसी नहीं आ सकता है, आ सकता है। मेरे को शुरू में ही दिख रहा था बट मैंने बोला नहीं। देखो 8 और 8 रखेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, 16। और ये 8 से कटेगा भी। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बताया, देखो इस कंडीशन में मैं तो ऐसे बता देता डायरेक्ट रख के, लेकिन अगर दूसरा कोई कंडीशन आ जाता तो तुम लोग कैसे करते निकालते। तो उसके निकालने का यही तरीका होता है कि हम लोग सबसे बड़ा, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो यहाँ पे सबसे बड़ा रख देंगे और उसको लगा कर डिवाइड कर करके देखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसका करने का काफ़ी ईजी ट्रिक है। ठीक है, मैं इसको एक बार में बता दूंगा। देखो अगर यहाँ पे x/y बोला है, मतलब क्या कि √6 + 2 बटा में √6 - 2। ठीक है, और क्या बोला है, यहाँ पे y/x बोला है, मतलब √6 - 2 बटा में √6 + 2। अगर इसका सम बोले ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 2 × a + b, मतलब जो इसको हम लोग क्या मानते a, इसको मानते क्या हम लोग b। तो मतलब कि ये क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 6। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर क्या करेंगे, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, और इसमें से 2 का स्क्वायर हटा देंगे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 2 × 10 बटा में 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। मतलब कि ये इतना कितना भाई, ये इतना का वैल्यू कितना आया भाई, 10 आ गया। कितना आ गया भाई, इसका वैल्यू 10 आ गया। तो ये हो गया हमारा 10 गुना में। अच्छा यहीं से हाँ 10 गुना में। अब इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, x/y/x रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10। दोनों तो सेम ही है भाई, और उसमें से 3 घटा देंगे तो 100 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, 97। खत्म। आगे क्या कहा है, द सेंट्रल एंगल दिया हुआ 80 डिग्री और आर्क का लेंथ इतना तो है, रेडियस विड्थ। काफ़ी आसान है भाई। मतलब जो आर्क का फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, θ/360 गुना में 2πr, यही तो फार्मूला होता है। θ दी 80 बटा में 360
गुना में 2 गुना 22/7, रेडियस नहीं पता है बट यहाँ पे 96 पाई दे दिया है। पाई से 22/7 उड़ जाएगा और हम लोग काटेंगे क्या, 12 8 96, 8 से कितना बार में कट जाएगा भाई, 12 बार में। अच्छा 2 से कट गया कितना बार में, 6 बार में। 36 इधर जाएगा, कितना जाएगा, 216। आगे बढ़ते इसमें क्या कहा है, रमन फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड, रमन फिक्स द सेल प्राइस इज गुड एट 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब कि क्या करा है कि जो मार्क प्राइस है 16% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, लेकिन 12% के लॉस पे बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। कुछ नहीं है, यह है कॉस्ट प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस, यह है मार्क प्राइस। 16% है, 4% कितना होता है, 25। 25 देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/25 लिखते हैं। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16%। इधर भी 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4/25। मतलब 25 को चीज़ को 29 में बेच रहा है। ठीक है, अब मैं इतना माइंड में कर लेता हूँ, तुम भी करने का कोशिश करना भाई। अब क्या कर रहा है कि इधर 12%, अब तो 4% का हम लोग क्या लिखेंगे, 25 है, और 4 तरीके 12 होता है, तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना, 25 के चीज़ को 22 में बेच रहा है। लॉस हो रहा है तो घटाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे। अब इसमें 25 से गुना करेंगे, इसमें 29 से गुना करेंगे, इसमें भी 25 से गुना करेंगे, इसमें 29 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 625। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 29 दूनी का कितना होता है, 58। अब इसको 11 से करना है, तो 11 से करने का क्या ट्रिक होता है, 8 का 8 लिखेंगे। अब 8 और 5 जोड़ देंगे, 13 के 3 हाथ चाहिएगा, 5 1 6, 638 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करने का ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। प्रॉफिट निकालना है तो हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है 625 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 से 25 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा। 25 से 52 लगाना है, तो 25 दूनी 50, 2 आ जा रहा है, बाकी सब खत्म है। ठीक है, अब ट्रायंगल क्या दिया है, ABC दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, बना दिए हम। यहाँ पे बी पर राइट एंगल था। tan C यहाँ पे √3 दिया है। अरे यार ये सब का कुछ का जरूरत है नहीं, तो भाग देखो, कुछ का ज़रूरत नहीं है। tan C √3 दिया है, √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब बस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 3/4। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4। 1 प्लस cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cot 30 डिग्री का नहीं 60 डिग्री, 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा 1/3। अभी क्या हो जाएगा 4/4, 1 हो गया, ये 3 प्लस 1/3, कि इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको तो काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत मतलब इसलिए है कि ताकि ये डायरेक्ट फार्मूला पे है और इसको हम लोग इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। देखो P दिया हुआ है साइन है बटा में 1 प्लस कॉस है, ये बराबर होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पलट कर साइन चेंज कर लिख देते हैं। ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। अगर तुमको जानना है कि कैसे होता है तो इसमें 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब P = 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए ऊपर में है और माइनस वाला नीचे है, तो इसको 1/P कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमको रिजल्ट चाहिए वो आ गया। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है कि ½ लीटर सोल्यूशन है जिसमें 15% अल्कोहल है, इसमें कितना प्योर अल्कोहल मिलाएं कि जो कंसंट्रेशन है 50 हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कितना बार करा रखा है। ठीक है, 15% अल्कोहल है और 100% अल्कोहल मिलाएंगे तो कितना बनना चाहिए, 50% अल्कोहल बनना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 5 दी है 50, 5 से तो 35। ठीक है, पहले से कह रहा है कि ½ लीटर अल्कोहल था, ½ लीटर मतलब कि 500 ml होना चाहिए, तो 500 ml है, तो मतलब कि 50 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 350 ml। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस सवाल में क्या कहा है, काफ़ी इजी है, बट अगर तुम खुद से अगर एग्जामिनर चाह दे कैलकुलेशन कराना तो तुमसे करा देगा। जैसे इसमें कहा है कि 1819 और 19 से 20 के बीच सभी कंपनियों के औसत बिक्री का अंतर क्या है।
तो 18 से 19 मतलब कि क्या, ये ऑरेंज वाला, और 19 से 20 मैंने क्या कि ग्रीन वाला, इन दोनों का एवरेज निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो मैंने क्या कर रहा है, तुम लोगों का टाइम बचाने के लिए पहले से जोड़ लिया है। अगर तुम क्या बोलोगे, ऑरेंज वाले को कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं। ऑरेंज वालों को कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, और ग्रीन वालों को कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। अब ग्रीन वाले का एवरेज 1 2 3 4 5, 5 को टर्म है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 300, ठीक है 300। और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी का 10, और 4 7 पैनवा का 45, पैनवा 45, 2 5 50 25। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या करेगा, दिमाग काम आएगा। इसमें क्या कहा है कि 2a माइनस बी 3 दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो मैंने क्या करा कि इसको तुर लिया, ठीक है। ये मैंने को दिखा क्या, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिखा, तो 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी होगा। तो 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, और 2a प्लस बी का कुछ आएगा। तो देखो तो जो भी हमारा आंसर होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल में होना चाहिए। 6 3 9 कट रहा है, 6 5 11, 6 1 7 7 6 13, कोई भी कट ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैंने इसको इसी तरीके से करा था, बाकी तुमको बनाने का मन है तुम लोग बना लेना, आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक थीप है टेक्स ऑफ हिज बाइक एट सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग, जैसे ही पुलिस को देखता है चोर भागने लगता है। उसके बीच पुलिस चोर का जो डिस्टेंस था शुरू में 250 था। पुलिस स्टार्ट करता है चेस करना थीप को, और थीप को पकड़ लेता है। जो थीप है वो 1.5 किलोमीटर चलता है पकड़े जाने से पहले, और पुलिस वाला का जो स्पीड है पुलिस के जो कार का है वो 70 है। तो पूछा है कि चोर का स्पीड क्या है। कोई नहीं है मेरे भाई, ये है हमारा पुलिस, ये है हमारा चोर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 250। चोर जो चलता है कितना चलता है 1.5 किलोमीटर चलता है, और ये पुलिस वाला आता है यहाँ पे चोर को पकड़ लेता है, ठीक है, चोर को पकड़ लेता है। तो देखो पुलिस वाला कितना चला है, ये 1.5 किलोमीटर या 250, कितना हुआ भाई, तो 1.5 किलोमीटर 250 तो कितना हो गया 1500, और 250 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1750, ठीक है। तो 1750 मीटर चला पुलिस, और उसका स्पीड कितना है 70, ठीक है, 70 के स्पीड से चला। तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में आ जाएगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा, टाइम। तो जितना पुलिस यहाँ से दौड़ कर यहाँ जाने में लगाया होगा, चोर भी यहाँ से दौड़ कर यहाँ जाने में लगाया होगा, उतना ही टाइम तो सेम ही होगा। जैसे ही पुलिस और चोर एक दूसरे को आपस में देखा, चोर भागने लगा पुलिस भी भागने लगा, ठीक है। पुलिस का स्पीड ज़्यादा था तो चोर पकड़ा गया, तो दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो चोर चला कितना 1.5 किलोमीटर चला, ठीक है, 1.5 किलोमीटर चला, और चोर का स्पीड हमको नहीं पता, यही तो निकालना है, बस निकल जाएगा, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 से 1 क्या होगा कटेगा, और क्या होगा 25 सत्ते और 25 चौक, ठीक है, 7 से कट जाएगा 10 बार में, कितना गया मेरे भाई 40। अब x 1.5 में 40 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 चौक 60, यह हमारा क्या आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि वरुण और राजू एक साथ काम करते हैं 40 घंटा में कंप्लीट करते हैं, वेयर वरुण अकेले करता है 50 घंटे में करता है, तो राजू कितना घंटा में कंप्लीट करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको तो बताने का भी ज़रूरत नहीं है। वरुण प्लस राजू 40 घंटा में करता है, वरुण 50 घंटा में करता है, कितना आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका पे से 4 राजू का 1 आ जाएगा, और राजू को 200 घंटा लगेगा, ख़त्म। आगे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी भी इंग्लिश में पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो तो इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन गलत था, ठीक है, हिंदी में गलत था क्वेश्चन, ठीक। अब इंग्लिश में देखते हैं तो एक ट्रायंगल है ABC करके, ठीक है, ABC करके, उसमें DE क्या है BC का पैरेलल है, ठीक है, DE क्या है BC का पैरेलल है 5 ऐसे, AE बटा में EC दिया हुआ है क्या 3/5, अगर AE 3 है तो EC कितना है भाई 5 दिया हुआ है, और AB के क्या दिया हुआ है 6.4। तो मतलब कि अगर 3 + 5 जोड़ दिया जाए कितना 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.4, मतलब कि क्या करा है कि 0.8 से गुना करा है। तो DB का वैल्यू पूछा है, तो DB का जो वैल्यू होगा, जो EC का वैल्यू होगा वह भी DB का वैल्यू होगा। तो DB का वैल्यू कितना है 5, इसमें क्या करेंगे 0.8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई 4,
ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, कुछ नहीं कहा है, इसको गुना भागा करना है, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करके भी बताएं भाई, इसको कैसे सोल्व करके बताएं। देखो 3 तिहाई 9 में 100 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई 900, प्लस माइनस का 28। अभी इसको क्या करेंगे, 5 दूनी का 10, ये क्या है 5, 5 दही 50। अब 50 में 10 से गुना करके कितना आ जाएगा 500, 500 में 1000 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा भाई 2 गुना। अब इसको क्या करेंगे 16, 16 से 64 4 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा भाई 64। 64 दूनी का 128 में से 28 जाएगा, और उसमें 900 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1000। ख़त्म। आगे करते हैं। इसमें सुरेश का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। इनकम 25% बढ़ गया, सेविंग इतना परसेंट बढ़ गया, तो पूछा है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, कुछ नहीं है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये सेविंग एक्सपेंडिचर है 3, सेविंग है 1, तो इनकम कितना होगा 4। 3 रुपया खर्चा कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो कमाएगा कितना 4 रुपया। और इसमें क्या कर रहा है कि इनकम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया मतलब 25 चौक 100, 4 से 5 हो गया, तो कितना हो गया भाई, अब इनकम पहले 4 था अब 5 हो गया। और क्या कर रहा है कि सेविंग 20% बढ़ गया, 20% मतलब कि कितना हो गया, पहले 100 था तो अब कितना हो गया भाई 120, ठीक है 120। या पहले 1 था तो अब कितना हो जाएगा भाई 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 1.2। अब इसमें से 1.2 जाएगा कितना जाएगा 8 है, और कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3.8। तो क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करा, तो 0.8 इंक्रीज करा 3 पे, तो 100 पे कितना करेगा, 100 पे कितना करेगा, तो 1/3 क्या होता है 33%। सही नहीं कर रहे भाई, हाँ 3 से 800 में डिवाइड करो ना, आ जाएगा 3 दूनी का 6, 2 0, 3 6 18, 26 आना चाहिए। यही हमारा हो गया क्या आंसर। अब आगे बढ़ते। इसमें क्या कहा है कि कंपनी ने अपनी 5 भागीदारियों के बीच 10 लाख शेयर जारी किए। यदि जीवन मीरा को अपना 20,000 शेयर बेचने पर अब शेयर बेचने का पेश करता है, तो मीरा के पास कितने शेयर होंगे। मतलब कह रहा है कि जीवन ने मीरा को अपना 20,000 शेयर दे दिया, तो मीरा के पास कितना होगा। सबसे पहले जो 20,000 शेयर है ये 10 लाख, 10 लाख पे मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ दाएँ से 11,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख का कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट हुआ मेरे भाई, कितना परसेंट हुआ, ये 10% है, ठीक है। टोटल 100% कितना है 10 लाख, ठीक है। तो 20,000 कितना परसेंट होगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो उड़ जाएगा, ठीक है। और 2 से कट जाएगा कितना मेरे भाई 50 बार में, ठीक है। तो 100 में निकलेगा, तो 50 दूनी का 100 कितना हो जाएगा 2%। मतलब कि अब मीरा का जो शेयर है वो 2% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई अब 47% हो जाएगा। कुछ नहीं करना है 47। अब क्या करेंगे 10 लाख रहेगा, उसका 47% निकालेंगे, उतना ही होगा मीरा का शेयर। कुछ नहीं करना है, देखना 47 कौन में हो गया हमारा आंसर, खत्म। अब आगे बढ़ते। इसमें क्या कहा है कि 2022 में कंपनी डी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगा। तो 2022 में टोटल जोन थे 25, उसमें प्रत्येक जोन में 450 आदमी था, उसमें पुरुष था 5/9। अब निकाल लेंगे 9 बचे 45 50 बार में। और देखो जीरो को भुला जाओ, जीरो को भुला जाओ तो 25 गुना 25 है, 10 इधर 625 होगा, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा, अप्रैल के दौरान सभी शहरों का हुई मौतों की औसत संख्या। अब इसमें कह दिया कि पूर्णांकित, मतलब कहा है कि भाई राउंड ऑफ डेसिमल है, ठीक है, राउंड ऑफ डेसिमल है। तो कैसे करेंगे, अप्रैल कहाँ है भाई ये वाला, मतलब कि जितना भी ब्लू वाला है उसको जोड़ना है। अब लग जाओ काम पे, 860 765 में है, तो भाई लिख के जोड़ता हूँ, इसी से मेरा एक्यूरेसी क्या होता है सही होता है। 960 ही कितना है 1148, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 8 5 13 के 3 हाथ चले 1, 6 4 6 4 6 3 18 4 22 21 के 3 हाथ चल 2, 9 1 10 है 15 25 2 27 की 7 हाथ चल 2 2 1 3 3738। अब इसका औसत निकालना है ना, तो 1 2 3 4 4 से 4 9 36, 4 9 36 है, 1 3 4 के 12, 1 8 1 3 4 के 12 933 तो 934 है, राउंड ऑफ करेंगे 1 बढ़ जाएगा। हाँ अब हो चुका है हमारा क्लास ख़त्म मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये है रीजनिंग का सवाल, ये 2 मैंने दिया है, ठीक है।
ये 2 सवाल इसको सोल्व करके कमेंट में बताना इसका क्या है आंसर, ठीक है। इसका क्या है आंसर, जिसका कमेंट सही होगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं क्या करूँगा, पिन कर दूंगा और उस पर हार्ट दे दूंगा, ठीक है, हार्ट, ठीक है। और छोड़ो भाई, हार्ट दे दूंगा उस पर, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि किसका आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टट्टा बाय बाय मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में 21 सितंबर शिफ्ट 2 का सोल्यूशन, शिफ्ट 1 का सोल्यूशन करने वाला हूँ, तो करके आना। बाय बाय।